गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। पुरुषोत्तम भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं न्यूज रंग के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। आज मैं पुरुषोत्तम मास की 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। उस दिन नित्य की तरह ब्राह्मण की पत्नी सुशीला प्रातःकाल यमुना में जल लेने गई। वहाँ उसने देखा कि नगरवासी बहुत से लोग यमुना जी में स्नान के लिए आ रहे हैं। कई स्नान कर जा रहे हैं और कई स्नान कर चुके हैं। यह देखकर सुशीला के मन में आश्चर्य हुआ कि कभी इतने लोग स्नान के लिए नहीं आते थे, आज एकाएक इतने अधिक लोग क्यों आ रहे हैं। यह जल भर कर अपने घर आ गई और अपने पति के चरणों में नमस्कार करके आग्रहपूर्वक पूछती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक कौतूहल विचार आया है, कृपा करके मेरे मन को समाधान करें। आज मैं यमुना जी के जल को लेकर आई हूँ। मैंने देखा कि बहुत से नर नारी यमुना जी के घाट में स्नान करने आए हैं। कभी इतने लोगों को आते मैंने कभी नहीं देखा, क्या कारण है। सुशीला के वचनों को सुनकर ब्राह्मण शाकली कहता है कि हे प्रिय, आज भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है। इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती। इस मास में स्नान, व्रत दान, नियम, संयम, अखंड दीप का स्थापना, ये सब कर्म अनंत पुण्य को देने वाले हैं। जिसमें जैसी श्रद्धा और शक्ति होती है और जिसके मन में जो विचार आता है, उस प्रकार भगवान उसे वरदान देते हैं। वे नित्य स्नान, दीपदान संपूर्ण मास पर्यंत करते हैं। हे प्रिय, इस मास में थोड़ा भी किया हुआ कर्म अनंत पुण्य देने वाला होता है। पति के वचनों को सुनकर पत्नी सुशीला आनंदित होकर पति से कहती है, हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी नित्य स्नान करके अखंड दीप की स्थापना आदि कर्म करूं। पति की आज्ञा बिना स्त्रियों का समस्त कर्म निष्फल हो जाता है, इसलिए आपकी आज्ञा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। पत्नी के श्रद्धा भाव को देखकर ब्राह्मण शाकली प्रसन्न होकर कहता है, हे प्रिय, तुम धन्य हो, तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है और तुम मेरी आज्ञा से नित्य स्नान और अखंड दीप की स्थापना करो। इस प्रकार उस दिन से उसका नित्य का नियम हो गया और सूर्योदय के पहले यमुना जी में स्नान करके घट और दीपक का पूजन करना, पति की सेवा करते हुए भोजन में पति द्वारा से छोड़ा हुआ अन्न का भोजन करना, उतने ही भोजन पर रह जाना, यही क्रम मास पर्यंत उसने धारण किया। उसके इस प्रकार के नियम को देखकर और उसकी सौत बिमला के मन में द्वेष की भावना जागृत हो गई। वह मन में भगवान से प्रार्थना करके दीप के खंडित होने की क्षमा याचना करती रहती थी और अब दीपक खंडित न हो इसके प्रति सतर्क रहने लगी। परंतु दुष्ट स्वभाव बिमला इसी मौके की तलाश में रहती थी कि कैसे दीपक बुझ जाए। सुशीला का वह आते जाते मौका देखकर अपने साड़ी के पल्लों से दीपक को बुझाने की कोशिश करती थी। यह सब देखकर भी सुशीला ने अपने पति से कुछ न कहकर सौतन के इस कृत्य को सहन करती थी। इस प्रकार सुशीला ने श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास को व्यतीत किया और अमावस्या के दिन अपने पति के द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित करके घर में उनका पाद प्रक्षालन करके भगवान का पूजन किया, उत्तम प्रकार के नैवेद्य के भोग लगाए और
भगवान के समस्त गुणों को धारण करके कीर्तन भजन करते हुए उसने पूरे मास का व्रत किया, उसको बहुत सारा पुण्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोग जो है इस कथा को आगे बढ़ाएं। रंग न्यूज रंग के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, गोपाल भगवान की जय।